द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मथुरा शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल सामने आया है। मथुरा शाही ईदगाह मामले पर, मथुरा शाही ईदगाह सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को सुनने के लिए कहा है। ये बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट का सामने आ रहा है और इसी के साथ क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और क्या खबर सामने आ रही है, ये आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि मथुरा शाही ईदगाह मामला जो है वो पिछले दिनों से सुर्खियों में रहा है और इसे लेकर विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए जो कुछ कहा था वो भी आपको बताएंगे। इस पर सर्वे चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष को सुने। इसी के साथ पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एनडीटीवी का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल। फिलहाल मस्जिद पर सर्वे नहीं होगा, मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 23 जनवरी को की जाएगी और इसी के साथ तब तक जो है वो सर्वे पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को जो है वो एक राहत मिल गई है, साथ ही हिंदू पक्ष को जो है वो बड़ा झटका है। इसी के साथ आगे लिखा है कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। इससे पहले सर्वे हो रहा था, लेकिन अब सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी है। इसी के साथ आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नरेट की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। आयोग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उस पर रोक लगा दी है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से कहा है कि मुस्लिम पक्ष को सुने। आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का आर्टिकल भी देख रहे हैं। इस आर्टिकल में क्या कुछ बताया ये भी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ लिखा है, मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष की याचिका सुनने को कहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि वो मस्जिद पक्ष की याचिका को भी सुने। आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी। इससे पहले सर्वे से जुड़ा आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इससे पहले ही दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो सर्वे से जुड़ा आदेश दिया था, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। 23 जनवरी 2024 को अब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी और देखना होगा कि अब इस सुनवाई में क्या होगा। लेकिन तब तक जो है वो सर्वे पर रोक लगा दी गई है, तब तक जो है कमिश्नरेट के आदेश पर जो है वो रोक लगी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया था। तब हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट ने मंजूरी दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानव्यापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नरेट के जरिए कराए जाने का आदेश दिया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को एक राहत और हिंदू पक्ष को जो है वो झटका मिल गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाते हुए ये भी कह दिया है कि हाई कोर्ट जो है वो मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे, देवकी नंदन के जरिए जो है वो दायर की गई थी। आप अपनी स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं किन किन लोगों ने जो है ये याचिका दायर की थी। याचिका में जो है वो दावा किया गया कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है
वो मंदिर तोड़ करके बनाई गई है और इसका सर्वे किए जाने की बात भी की गई, मांग की गई कि सर्वे कराया जाए। उनका हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के नीचे जो है वो हिंदू मंदिर होने के जो है वो हिस्से मिलेंगे और उनका जो है वो सबूत मिलेगा। इस तरह की बात जो है याचिका में दावा किया गया। यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि जिसमें दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद हैं और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अयोध्या के बाद जो है ये मुद्दा काफी बढ़ चढ़कर सामने आया और इसे लेकर जो है हिंदू पक्ष लगातार कोर्ट को लेकर जो है ये कोर्ट के सामने इस बात को रख रहा था कि सर्वे कराया जाए, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराए जाने की मंजूरी भी दे दी 14 दिसंबर को 2023 को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ा दखल दिया है इसमें। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 23 जनवरी को होगी, लेकिन 23 जनवरी तक इस पर रोक लगी रहेगी, यानी कि सर्वे पर रोक लगी रहेगी। जब सर्वे का फैसला आया तो वहां पर मस्जिद पक्ष जो है इसका विरोध कर रहा था और साथ ही मस्जिद पक्ष की तरफ से कई तरह की बातें कही गई थी। लेकिन अब मस्जिद पक्ष को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस दखल से राहत मिल गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है। जो याचिका दायर की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, उसमें जो दावे किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है, एक शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक है और जिन्होंने जन्म की रात श्री कृष्ण जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। तो इस तरह की जो दावे हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो हिंदू पक्ष की तरफ से की गई। वहीं इस पूरे मामले पर दूसरा पक्ष कौन कौन है आप अपनी स्क्रीन पर उसकी लिस्ट देख सकते हैं। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ईदगाह मस्जिद कमेटी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। इसी के साथ ये विवाद जो है वो बेहद पुराना है और इसको लेकर 1968 में जो समझौता हुआ था उसे भी गलत करार दिया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। आप बीबीसी का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें 1968 में जो समझौता हुआ था उस समझौते को भी गलत करार दिया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। हिंदू पक्ष का कहना है कि कमेटी जो है वो फैसला लेने वाली कोई नहीं होती और ये फैसला समझौता सरासर गलत है। अब अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इससे पहले सिविल कोर्ट में फरवरी 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में जो समझौता हुआ था उसे भी अवैध बता दिया गया। लेकिन तब इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए 30 दिसंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था और तभी से मामला चलता आ रहा है। विवाद जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे दखल है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी है। 23 जनवरी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर अगली सुनवाई करेगा। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या चीजें कही जाएंगी इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है हाईकोर्ट से कि वो मस्जिद पक्ष को सुने, मस्जिद पक्ष की याचिका को जो है वो सुना जाए हाईकोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे मामले पर जो है वो मस्जिद पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को जो है वो राहत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो सर्वे पर रोक लगा दी गई है। सर्वे पर जब आदेश दिया गया था सर्वे कराने का, उसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार एक के बाद एक याचिका दायर कर रहे थे और लगातार जो है इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जो है इस मामले में उन्हें सफलता मिल गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई 23 जनवरी को करेगा और 23 जनवरी तक सर्वे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आप मथुरा शाही ईदगाह मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, मथुरा शाही ईदगाह सर्वे को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और उसमें रोक लगा दी है सर्वे पर साफ साफ, आप सुप्रीम कोर्ट के इस दखल पर, सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।